जवानों के शहीद होने की पुष्टि भी यहां पर हो गई है। और इस वक्त ये खबर निकल के आ रही है कि इस बड़े घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। वो फिर से वापस रायपुर लौट रहे हैं। तो ये अभी इस वक्त की बड़ी खबर कि दोरनापाल में 11 जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के ये जवान हैं जो कि रोड ओपनिंग पार्टी के तहत सड़क निर्माण का काम जो इन इलाकों में दोरनापाल से बुरकापाल और उसके अंदरूनी इलाकों में लगातार चल रहा है। तो इस वक्त की खबर यह है कि मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली में थे उन्होंने अपना दिल्ली दौरा रद्द किया है और वो तुरंत रायपुर में आएंगे और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक आपात बैठक वो तुरंत इसके बाद रायपुर लौटते ही लेंगे। जानकारी इस घटना से संबंधित आपको दे दें। दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच में बुरकापाल एक जगह जहां पर सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है, लिहाजा रोड ओपनिंग पार्टी सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के जवान इसमें लगे हुए थे। सड़क निर्माण के काम में सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इस पार्टी के ऊपर थी और इसी दौरान जब बीच में खाने का समय हुआ, जवान थोड़े से सुस्ता रहे थे, खाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने घेर कर एम्बुश लगाकर घात लगाकर एक हमला किया और इस हमले में जबरदस्त फायरिंग हुई। हालांकि मुंहतोड़ जवाब सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से भी दिया गया, लेकिन 11 जवान इस हमले में शहीद हो गए, 7 जवान घायल हुए हैं और इसके बाद रीइंफोर्समेंट की जो पार्टी है वो भी इनके पास पहुंच गई है। अब पहली प्राथमिकता ये है कि जो जवानों के शव वहां पर हैं, उन जवानों के शव को जिला मुख्यालय पर जल्द से जल्द लाया जाए और घायल जो हैं उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इन सब के बीच एएसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस नक्सल वारदात की पुष्टि कर दी है। ये वही इलाका है जहां पर साल 2011 में तारमिटला में इसी तरह का एक बड़ा एम्बुश लगाकर हमला किया गया था और इस हमले में सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद हो गए थे। तो कमोबेश उसी इलाकों में जो नक्सलियों का धुर प्रभावित नक्सली इलाका है, उसी इलाके में एक बार फिर से नक्सलियों ने एक बड़ी नापाक वारदात को अंजाम दिया है और यहां पर बुरकापाल ये जगह बताई जा रही है जहां पर नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर हमला किया और इसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे सहयोगी नरेश मिश्र लगातार बने हुए उनसे बात कर रहे हैं। नरेश, चूंकि जिस तरह की आप स्थितियां बता रहे हैं कि गर्मी का सीजन है और जंगल इस समय आमतौर पर खुले रहते हैं और ऐसी स्थिति में इस तरह की बड़े हमले नहीं होते हैं, ऐसा देखने को मिला है, लेकिन यहां पर चूंकि रोड निर्माण का काम लगातार चल रहा था और ये बड़ा हमला हुआ, 11 जवान शहीद हो गए। इंटेलिजेंस के स्तर पर क्या कोई कमी आप यहां पर देखते हैं नरेश? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर लोकल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि जब मॉर्निंग में इस तरह की पार्टियां सुबह रवाना की जाती हैं मौके पर, तो आसपास इंटेलिजेंस की सख्त आवश्यकता होती है और खासतौर पर ऐसे समय में जब इस इलाके में महुआ या तेंदुपत्ता के काम चल रहे हों, तो उस दौरान इस पर और काम करने की आवश्यकता है। और अभी बमुश्किल 1.5 महीने पहले ही इस तरह का हमला भेजिए में हुआ है, तो इसको लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता तो निश्चित तौर पर ही थी कि रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला हो सकता है। काफी बड़ी पार्टी रवाना की गई थी और ये सुकमा जिले से तकरीबन 64 किलोमीटर की दूरी पर है देश ये घटनाक्रम जहां पर हुआ है बुरकापाल का इलाका, दोरनापाल से जगरगुंडा की तरफ जाते वक्त। और निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस की कमजोरी है जिसकी वजह से हमला हुआ। सी और डी कंपनी बताई जा रही है जो 74वीं बटालियन है सीआरपीएफ की, बुरकापाल में पोस्टिंग है इसकी, और ये चिंता गुफा की तरफ आरोपी के लिए निकले थे और ठीक तकरीबन 1:30 बजे के आसपास दो जो अलग अलग टुकड़ियां थी, पहली टुकड़ी जो चल रही थी जिसमें करीब 25 के तादाद में जवान थे, उसके ऊपर और पीछे जो चल रही थी टुकड़ी, दोनों पर गोलीबारी हुई दो अलग अलग समानांतर एम्बुश के जरिए माओवादियों की तरफ से। और उसमें पहली जो पंक्ति थी उसमें सबसे ज्यादा जवानों की शहादत हुई, जबकि घायल हैं उनको रायपुर पहुंचा दिया गया है इस वक्त और काफी हथियार भी लूटे जाने की जानकारी मिल रही है। नरेश, आप बने रहिए, चूंकि ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर नरेश ने दी, वो तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा दें कि सुकमा से 64 किलोमीटर दूर बुरकापाल ये जगह है जहां पर रोड ओपनिंग पार्टी जो थी सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन की सी और डी कंपनी लगातार इसमें काम कर रही थी और 25 की टुकड़ी में दो यहां पर टुकड़ियां थी और उनके ऊपर दो समानांतर एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और पहली टुकड़ी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। करीब दोपहर 1:30 बजे इस हमले को अंजाम दिया गया। 11 जवान शहीद हुए हैं, 7 जवान घायल हुए हैं जिन्हें रायपुर रवाना कर दिया गया है। उसके अलावा नरेश, इस इलाके के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि जो दर्शक अभी भी जुड़े हैं कि जो बुरकापाल और उसके आसपास के जो इलाका है दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच में, ये नक्सलियों का लगातार मूवमेंट वाला इलाका रहा है। नक्सलियों ने कई बार इस जगह पर पहले भी बड़ी बड़ी हमलों को अंजाम दिया है। जरा दर्शकों को बताइए किस तरह का ये इलाका है।
देखिए, ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है और काफी संवेदनशील इलाका है सुकमा का। सुकमा और इस इलाके में लगभग महज 20 से 25% ही इलाका ऐसा है जहां पर नया जिला मुख्यालय बनने के बाद प्रशासनिक गतिविधियां चलती रही हैं आसानी से। बाकी के ऐसे इलाके हैं जहां पर माओवादियों की सीधी कहीं न कहीं दखल रही है। सैकड़ों गांव इस इलाके के माओवादी प्रभावित रहे हैं, दशकों से प्रभावित रहे हैं। सड़कें भी इन इलाकों में आसान नहीं है, आवागमन माओवादियों की नजर में रहता है हमेशा ही। पर पिछले जब से छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया, उसके बाद से इस इलाके में कई कैंप खोले गए हैं और अब सफलता एक तरह से सड़क निर्माण, क्योंकि प्रमुख प्राथमिकता रही है सरकार की, लिहाजा सड़क निर्माण भी इन इलाकों में तेजी से चल रहे हैं। और पिछले कुछ समय से, क्योंकि सुकमा को माओवादी अपना आधार इलाका मानते हैं, ऐसा इलाका जहां उन्होंने एक बटालियन, समानांतर बटालियन खड़ी कर रखी है, मिलिट्री बटालियन खड़ी कर रखी है, जिसके पास सर्वाधिक अत्याधुनिक हथियार हैं, वो एम्बुश इस इलाके में करते रहे हैं। और पिछले 10 सालों में सर्वाधिक सीआरपीएफ जवानों ने पूरे देश में इसी इलाके में अपनी जान गंवाई है और वो ज्यादातर माओवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। और ऐसा ही ये घटनाक्रम बुरकापाल इलाके में दोबारा हुआ है, जिसमें 17 जवानों में 11 जवान शहीद हुए हैं, 7 घायल हैं। और ये जो पूरा इलाका है, ये सघन जंगली इलाका है। आवागमन, नेटवर्क और दूसरी चीजें जो है इस इलाके में अब भी सामान्य नहीं है। यही वजह है कि अब भी प्रशासनिक अमला होता नहीं, केवल पुलिस की ही पहुंच उन इलाकों में है। तो लिहाजा जो इंटेलिजेंस भी है उसको भी स्टैब्लिश करने में पुलिस को काफी परेशानी होती है। और माओवादियों की क्योंकि लंबे समय से पकड़ रही है इस इलाके में, माओवादियों ने जो सरकारी मशीनरी है लगभग उसको पैरालाइज कर रखा है, चाहे आंगनबाड़ियां हों, चाहे राजस्व का अमला हो, या इसके अलावा जो स्कूल सेक्टर, तो स्कूलों को काफी बड़ी तादाद में तोड़ा गया है। तो इस इलाके में प्रशासन की पहुंच महज पुलिस के रूप में है और इस वजह से ही बार बार पुलिस या प्रशासन को इस इलाके में ऑपरेट करने में मुश्किलें पेश आती रही हैं। और यही वजह है कि माओवादी इस इलाके में इस कदर सक्रिय और बड़े हमलों को अंजाम देते रहे हैं। नरेश, इन सब के बीच क्या पुलिस की तरफ से या सीआरपीएफ के अधिकारियों की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे हमले को लेकर आई है? देखिए, बस्तर डीआईजी ने इस बात की पुष्टि की है हमले की, घटनाक्रम की, और उन्होंने बताया है कि इस वक्त रीइंफोर्समेंट वहां पर है, मुठभेड़ रुक गई है और इलाके में जो सभी कैंप्स हैं उनको अलर्ट किया गया है और सर्चिंग भी की जा रही है कि यदि माओवादियों की टुकड़ी भागती हुई मिले तो उस पर एम्बुश किया जा सके। इस बात की तस्दीक उन्होंने की है जरूर, पर अभी जो है इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो बाकी जो लोग हैं उनकी तलाश की जाए अभी भी, क्योंकि ये आंकड़ा पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया गया है, केवल इसका कंफर्मेशन आया है। अब भी रीइंफोर्समेंट पार्टियां मौके पर मौजूद हैं। बिल्कुल नरेश, जिस तरह की आप तमाम जानकारी दे रहे हैं और जिस तरह का ये इलाका है, साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नक्सलियों की मांद में घुसकर एक कोशिश थी कि विकास को वहां तक पहुंचाया जा सके, सड़कों के जरिए विकास को वहां तक पहुंचाया जा सके और सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण इस इलाके में किया जा रहा है। काफी धूल प्रभावित नक्सल इलाका है और ऐसी स्थिति में यहां पर कभी भी पुलिस की एंट्री नहीं हो पाई है, इंटेलिजेंस की एंट्री नहीं हो पाई है। और ऐसी स्थिति में जब यहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है तो बौखलाहट नक्सलियों के अंदर किस तरह से है, वो बौखलाहट इस रूप में निकल के सामने आई कि एक बार फिर से एक आरोपी पर, रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया गया है। 1 महीने पहले ही इसी तरह से भेजी में भी जो रोड ओपनिंग पार्टी जो सड़क निर्माण के कार्य में लगी हुई है सुरक्षा में, उसके ऊपर भी हमला किया गया था। एक बार फिर से एक बड़ा हमला यहां पर नक्सलियों की तरफ से अंजाम दिया गया है और इसमें सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 11 जवान शहीद हुए हैं। और इस वक्त बता दें आपको कि इस पूरे घटनाक्रम के होने के बाद दिल्ली में सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है और वो तुरंत रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर में वो रायपुर पहुंचेंगे और पुलिस के आला अधिकारियों से, सीआरपीएफ के आला अधिकारियों से इस हमले से संबंधित आपात बैठक लेंगे। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सली बैकफुट पर हैं, लगातार बौखलाहट उनके भीतर है और यही वजह है कि गाहे बगाहे इस तरह से वो अपनी बौखलाहट को दिखाने की कोशिश करते हैं। नरेश, इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखा जाए कि चूंकि विकास के लिए सड़क सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और लगातार इस इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है और उसकी सुरक्षा में ही ये जवान लगे हुए थे, लिहाजा जवानों का मनोबल तोड़ने के मकसद से ये बौखलाहट भरा कदम नक्सलियों की तरफ से उठाया गया है। इसे किस रूप में देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा सकता है और आपको याद होगा कि जिस वक्त केंद्र में भी नई सरकार बनी उसके बाद जो नक्सल उन्मूलन अभियान है
उसको तेजी के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री आए वो भी उन्होंने भी सुकमा और यहाँ तक कि जो विशेष सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने ही इसी इलाके को फोकस किया जहाँ पर पूरे देश में सर्वाधिक बड़ी नक्सल वारदातें हुई हैं। और अब भी ये हमला होना एक तरह से सीधी तौर पर चुनौती है जो पुलिस जवान है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, कि इस इलाके में अब भी माओवादी कमजोर नहीं हुए हैं, ये साबित करने की कोशिश माओवादियों की तरफ से की जा रही है। और अगर आप गौर करें तो पिछले 2-3 सालों में माओवादियों के द्वारा जो मुठभेड़ या बड़ी घटनाएं हैं उनमें काफी तीव्रता में कमी आई है। फिर वो अबुझमाड़ का इलाका हो, कोंडागांव का इलाका हो या बस्तर के जो दीगर इलाके हैं, इन सभी इलाकों में माओवादी कोई बड़े हमले नहीं कर पा रहे। केवल सुकमा जिला ही एक ऐसा जिला है जहां पर इस तरह की सिलसिलेवार बड़ी वारदातें हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसे सीधी चुनौती भी माना जा सकता है कि माओवादी ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम दावों के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब भी उनके आधार इलाकों में पकड़ कमजोर नहीं हुई है। पर जिस तरह से सड़कों का निर्माण चल रहा है अंदरूनी इलाकों में और फोर्सेज लगातार सक्रिय हैं, ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं, पहले की तुलना में नक्सल्स भी मारे जा रहे हैं मुठभेड़ में सीधी, तो ये बताता है कि इस इलाके में धीरे धीरे ये स्थितियां बदल रही हैं। और निश्चित तौर पर उसी पर नाराजगी के तौर पर ये बड़ा ऑपरेशन एम्बुश करके सीआरपीएफ को नुकसान बनाकर मनोबल तोड़ने की कोशिश माओवादियों की तरफ से की गई है। बिल्कुल नरेश, लेकिन और इन सब के बीच हालांकि अभी जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि प्राथमिकता यह है कि जो जवानों के शव वहां पर हैं उससे वहां पर ले जाया जाए। रेइंफोर्समेंट की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है और घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया। लेकिन इन सब के बीच चूंकि पिछले दिनों जो एक नई बहस छिड़ पड़ी थी वहां पर कल्लूरी मॉडल को लेकर, आईजी कल्लूरी को वहां से हटाया गया, उसके बाद नए आईजी वहां पर अब आ चुके हैं। इन सब की स्थिति में क्या जो ये एक और घटनाक्रम निकल के सामने आया, क्या इन परिस्थितियों को उससे भी कुछ लोग जोड़कर देख सकते हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पूर्व आईजी ने एक मॉडल तैयार किया था और उन्होंने उसको अपने ही नाम से मॉडल दिया था, कल्लूरी मॉडल नक्सल उन्मूलन का, क्योंकि सरगुजा में भी नक्सल उन्मूलन का नाम उनसे जुड़ता है। उन्होंने ही वहां पर माओवादियों के खिलाफ तरह तरह के अभियान चलाए थे और वहां माओवादियों पर अंकुश भी किया गया था। पर बस्तर में उनका कार्यकाल इससे पहले भी रहा है और वो भी कमोबेश जो उनका मॉडल है उसमें, क्योंकि साथ में समानांतर जो विवादित हिस्से जुड़े रहते थे, उसी की वजह से वो दूसरी बार भी यहाँ से हटाए गए हैं। तो ये मॉडल की चर्चा निश्चित तौर पर होगी क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान 2 साल में माओवादी बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं रहे, फोर्सेज एग्रेसिव रही। तो ये बात जरूर होगी। पर जो रणनीति के जानकार हैं वो उनका ये मानना है कि मोटे तौर पर ये स्थितियां निर्मित होती ही रही हैं माओवादियों के खिलाफ अभियान में। एक निश्चित समय में माओवादी काफी आक्रामक होते हैं और उसके बाद फोर्सेज धीरे धीरे उनको डोमिनेट करने में कामयाब होती रही हैं। फिर वो कल्लूरी मॉडल हो या फिर कोई अन्य मॉडल, पर माओवादियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में ही जीत दर्ज की जा सकती है। और इस तरह के हमले, इक्का दुक्का हमले जो होते हैं, ये बड़े इलाके हैं, क्योंकि बड़े इलाके में बड़े जन समुदाय के बीच माओवादियों की दखल है, तो इस तरह के हमले इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे। तो ये दोनों समानांतर रणनीतिक तौर पर जरूर, चाहे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हों, उनके बीच में इस बात की चर्चा होती है। पर आम जनमानस की बात करें या कल्लूरी की बात करें कि उन्होंने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया था उसको लेकर निश्चित तौर पर चर्चा फिर गर्म होगी। और उन्होंने ये दावा भी किया था निश्चित तौर पे कि सबसे ज्यादा जो है माओवादियों को उन्मूलन के लिए उनका मॉडल ही सबसे कारगर रहा है। मल्टी प्रॉन स्ट्रेटेजी जो इस इलाके में वो करते रहे और इस दौरान क्योंकि घटनाएं भी कम हुई थी, निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट उसको जाएगा। ठीक है नरेश, आप लगातार बने रहिए, चूंकि ये इस वक्त की बड़ी घटनाक्रम बता रहे हैं आपको कि दोरनापाल से आगे दोरनापाल और जगरगुंडा के बीच में बुरकापाल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में दरअसल नक्सलियों की तरफ से एम्बुश लगाकर, घात लगाकर एक बड़ा हमला किया गया। सीआरपीएफ की 74वें बटालियन के 11 जवान शहीद हो गए और इस मुठभेड़ में 7 जवान घायल हुए हैं। 2 की हालत इनमें से गंभीर बताई जा रही है। घायल जवानों को रायपुर लाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है, वापस लौट रहे हैं। यहां पर पुलिस अधिकारियों और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ में आते ही वो आपात बैठक करेंगे।
तो इस समय बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एक मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच की, और इसको लेकर जहां अभी इस समय घायल जवानों को राहत पहुंचाने और जवानों की डेड बॉडी को लाने का क्रम जारी। वहीं दिल्ली में हलचल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली अपना दौरा रद्द कर दिया है। वो रायपुर वापस लौट रहे हैं। किसी भी वक्त वो रायपुर वापस आ सकते हैं और इसके बाद यहां हाई लेवल मीटिंग होगी पुलिस अधिकारियों के साथ में। दोरनापाल में जगरगुंडा के पास में जो बुरका पाल था, वहां एक बड़ी घटना घटी है। वहां एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन, इसके 11 जवान शहीद हो गए हैं। कुल 17 जवान शुरुआती तौर पर वहां बताए गए थे जो उस एम्बुश की चपेट में आए थे। जब जवान भोजन कर रहे थे उस समय एम्बुश लगाया गया और इसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। बाकी के जवान घायल बताए गए। हालांकि अभी फाइनल संख्या नहीं आई। मुठभेड़ में 7 जवान घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। इस इलाके में रोड ओपनिंग पार्टी बनाई गई जो सड़कों की सुरक्षा करती है, सड़क निर्माण का कार्य करती है। दिल्ली में इस वक्त हलचल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत एक मीटिंग बुलाई है। अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपना दिल्ली दौरा रद्द किया है। वो वापस रायपुर लौट रहे हैं। यहां आकर एक पुलिस के हाई लेवल मीटिंग लेंगे। आप टीवी स्क्रीन के ऊपर वो नाम देख रहे हैं, वो सारे नाम जो घायल हुए हैं, जिनको अब रायपुर लाया जा रहा है जवान, उनको तुरंत वहां से शिफ्ट किया जा रहा है रायपुर। एएसआई आरपी हेम्ब्रम, हेड कांस्टेबल राम मेहर, स्वरूप कुमार, ये सभी घायल हैं जिनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, रायपुर लाया जा रहा है। तो नक्सलियों ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सल अटैक किया है। एक बार फिर अपनी रणनीति को बदलते हुए, गर्मी के दिनों में जब जंगल खुला होता है, जब अमूमन इस तरह के हमले कम होते हैं, तब नक्सलियों ने एम्बुश लगा करके अटैक किया है रोड ओपनिंग पार्टी पर। 74वीं बटालियन सीआरपीएफ की, जो कि इस इलाके में बनने वाली सड़कों की सुरक्षा में लगी थी, उस पर अटैक किया। जब जवान खाना खाने के लिए रुके थे तब उन पर चारों तरफ से घेरकर तकरीबन 50 की संख्या बताई गई नक्सलियों की जिन्होंने अटैक किया था। शुरुआती दौर में 17 से 20 जवानों की एक संख्या बताई गई थी जिसमें से 11 जवान शहीद हो गए, 7 घायल हुए, 7 में से 2 की हालत गंभीर है। केंद्रीय गृह सचिव ने नक्सल मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई है। सीएम रमन सिंह ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है, रायपुर वापस लौट रहे हैं। शाम को आकर यहां पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले हैं। तो एक बार फिर से नक्सलियों ने सुकमा जिले में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। ये वही जिला है जहां पर 24 घंटे में दूसरी बार अटैक की बात सामने आई। लगातार इस इलाके में जो लोकल, जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि यहाँ एक लोकल सूचना तंत्र होता है, वो अक्सर बार बार फेल होता है। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस समय जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक हुआ है सुकमा जिले में। नक्सलियों ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का सीना लहूलुहान किया। सुकमा जिले के बुरकापाल और चिंतागुफा के पास घात लगाकर नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 11 जवानों पर अटैक किया। वो शहीद हो गए। एरिया डोमिनेशन के लिए जवान निकले थे। सुबह तकरीबन 10 बजे ये हमला हुआ है। 7 जवान घायल हुए। बैकअप पार्टी उन तक पहुंच चुकी है। इन 7 घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को रायपुर लाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए इनको रायपुर लाने का क्रम शुरू हो चुका है। 74वीं बटालियन के C&D कंपनी के जवान बताए हैं जो खाना खाने के लिए वहां पर रुके थे। 2 अलग अलग जगहों के ऊपर यह अटैक किया है। नक्सली हमले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपना दिल्ली दौरा रद्द किया। वो आज शाम को 7 बजे रायपुर वापस लौटेंगे। तकरीबन 8 बजे पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में उनकी मीटिंग है। उधर दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव ने इस घटना के बाद सुरक्षा बल की आपात बैठक बुलाई है। इन घायल जवानों के नाम भी सामने आए हैं। एएसआई आरपी हेम्ब्रम, लट्टू उरांव, हेड कांस्टेबल राम मेहर, स्वरूप कुमार, मोहिंदर सिंह, जितेंद्र कुमार और शेर मोहम्मद, ये उनके नाम हैं जो इस हमले में घायल हुए हैं। इन घायल जवानों को रायपुर लाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हो गए। दुखद भी है, साथ ही साथ इस इलाके में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी रणनीति को बदला है। बुरकापाल में पुलिस पार्टी जो वहां उस इलाके में रोड ओपनिंग के लिए गई थी, इस इलाके में सड़क बनाना मुश्किल था, लेकिन सरकार का पूरा फोकस था बड़ी सुरक्षा के बीच में यहां सड़क बनाई जाए। और इसी की सुरक्षा में तैनात जवानों के ऊपर एक बार फिर नक्सलियों ने अटैक किया। तकरीबन 50 की संख्या उनकी हो सकती है, इस तरह का अनुमान है। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन, इसकी रोड ओपनिंग पार्टी सुबह 10 बजे निकली थी। जैसे ये रोड ओपनिंग पार्टी निकली दोपहर के वक्त, जब वो अपना खाना खाने वाले थे, तभी उस समय यहां
50 की संख्या में नक्सलियों ने उनके ऊपर एम्बुश लगाकर अटैक किया। दोनों तरफ से काफी गोलीबारी हुई। 11 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, 7 घायल हुए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जहां दिल्ली में भी हलचल है, नीति आयोग की मीटिंग के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली में थे। उन्होंने अपनी बैठक को रद्द किया, दौरे को रद्द किया। इसके बाद वहां से वो रायपुर रवाना हो रहे हैं। शाम को 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां 8 बजे के आसपास एक हाई लेवल मीटिंग पुलिस अधिकारियों के साथ वो करने वाले हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव ने भी एक आपात बैठक बुलाई है। इस पूरे घटनाक्रम के पूरे डिटेल्स मांगे गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि कर दी कि 11 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। नक्सली मुद्दे के ऊपर केंद्रीय गृह सचिव ने सारी डिटेल को मांगा है। ये माना जा सकता है कि इसके बाद में शायद रणनीति के तौर के ऊपर कुछ बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां कोई चूक थी, क्योंकि इस पूरे इलाके में 24 घंटे में 2 बार अटैक होना सुकमा जिले में नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास फिर कराया। हालांकि इस पूरे इलाके में विकास और खासतौर से सड़कों के बनने से नक्सली बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से वो बार बार रोड ओपनिंग पार्टी या जो सड़कों की सुरक्षा में लगे जवान हैं उनको टारगेट करते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। सुबह 10 बजे के आसपास जो 74वीं बटालियन के जवान थे आरोपी के, उनके ऊपर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया है, एम्बुश लगाकर अटैक किया है। 7 जवान घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है, 11 जवान इसमें शहीद हो गए। घायल जवानों को रायपुर लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपना दिल्ली दौरा फिलहाल रद्द किया है, जो नीति आयोग की मीटिंग के लिए कल से दिल्ली में ही मौजूद थे। वापस लौट रहे हैं रायपुर और शाम को 7 बजे जब वो लौटेंगे तो 8 बजे के आसपास हाई लेवल मीटिंग हो सकती है पुलिस अधिकारियों के साथ में। इसके अलावा भी इस पूरे इलाके में इंटेलिजेंस फेल्यूर की बात एक्सपर्ट अभी करने लगे हैं कि इस इलाके में एक बार फिर से सूचना तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। तो बड़ी खबर इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, जो आप देख पा रहे हैं वो इलाका, एक तरफ एक वो तस्वीर आप देख रहे हैं बुरकापाल, जहां पर रोड ओपनिंग पार्टी सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान गए थे और उन पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, एम्बुश लगाया। जब वो खाना खाने के लिए रुके थे तब उन पर चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इस पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 11 जवान शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान बताए गए हैं। ये सभी सीआरपी के जवान थे जो वहां शहीद हुए हैं। 7 जवान घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत इस समय गंभीर है। इन सभी घायल जवानों को रायपुर लाया जा रहा है। इन घायल जवानों में एएसआई आरपी एम्ब्रम, लटू उरांव, हेड कांस्टेबल राम मेहर, स्वरूप कुमार, इन सब के नाम भी सामने आने लगे हैं, जिनको अब शिफ्ट किया जा रहा है, रायपुर इनको लाया जा रहा है। तकरीबन 50 की संख्या घात लगाने वाले नक्सलियों की बताई जा रही है। अलर्ट किया गया है। आसपास यहां काफी पुलिस चौकियां मौजूद हैं, कैंप मौजूद हैं, इन सबको अलर्ट कर दिया है। अगर भागते नक्सली कहीं मिले तो उनके ऊपर लगाम कसने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हो गए हैं, 7 जवान जख्मी हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सबको रायपुर लाया जा रहा है। बुरकापाल में जो सुकमा जिले में आता है, 2 अलग अलग जगहों पर एक बार फिर नक्सलियों ने अटैक किया, अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। ये वही इलाका है जहां इन दिनों तेजी से सड़कों के निर्माण की खबरें आती हैं और वहीं सड़कों की सुरक्षा में लगे जवानों पर अटैक भी हो रहा है। पहली बार नहीं जब रोड ओपनिंग पार्टी पर या सड़क की सुरक्षा में लगे जवानों को टारगेट किया हो, पहले भी सड़क सुरक्षा में लगे जवानों के ऊपर अटैक होते रहे। और छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सिंहदेव जी, एक बार फिर एक दुखद खबर है, 11 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने अटैक किया है। जी, बहुत ही दुखद। और सबसे पहले तो मृत जवानों के प्रति भरपूर संवेदना और उनके परिवारों को शोक सांत्वना। इस समय जो जवान अपनी जान को हथेली पे लेके समाज की सुरक्षा के लिए, आमजनों की सुरक्षा के लिए अपनी तैनाती देते हैं जी, उनके प्रति हम सबकी भावनाएं व्यक्त करते हुए, और जो घायल हैं जल्दी से जल्दी उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके और वो संघर्ष में सही पार हो जाएं, उनके स्वास्थ्य में सुधार जल्दी से जल्दी आ सके, इस कामना के साथ। और बहुत दुखद हादसा दोबारा ऐसे समय में जब पूरी तैयारी रहनी चाहिए थी,
कहीं न कहीं सूचना तंत्र की बात कहें, तकनीकी उपचारों के उपयोगों की कमी की बात कहें, शासन सफल नहीं हो पा रही है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जी सिंहदेव जी, यहाँ पर दो सवाल बार बार उठते हैं। एक सवाल जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कल्लूरी वहां पहले तैनात थे, उनकी रणनीति, दूसरी तरफ सरकार जो मुस्तैदी के दावे करती है, उन दोनों को लेकर के क्या रणनीतिक स्तर पर चूक है? जो आप इंटेलिजेंस फेल्यूर बता रहे हैं, लोकल इंटेलिजेंस फेल्यूर, ये सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं, क्या इसके अलावा कुछ रणनीतिक स्तर के ऊपर भी खामियां आप देखते हैं? ऐसी घटनाएं अनेकों अधिकारियों के रहते हुए हुई हैं। कोई भी अधिकारी ऐसा या तो हाल में जो थे वहां उनके रहते ना हुई हो, उनके जाने के पहले ना हुई हो, उनके अभी हटने के बाद ना हुई हो, ये किसी अधिकारी के साथ जोड़ के या किसी व्यक्ति के साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ये एक तंत्र है, तंत्र की विफलता है, प्राथमिकी सूचना तंत्र की विफलता है। आपको कैसे नहीं पता लग पाता कि आपके ऊपर एम्बुश हो सकता है? जी सिंहदेव जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। इसमें एक और खबर, एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। 12 जवान अब शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में जो घायल जवान थे, इनमें 2 की हालत गंभीर थी। 12 जवान अब शहीद हो गए हैं। घायल जवानों को रायपुर लाया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि बुरकापाल में जो अटैक किया नक्सलियों ने, एम्बुश लगाकर जवानों पर जो घात लगाकर हमला किया, इसमें 12 जवान हमने खो दिए हैं। तकरीबन 50 की संख्या में नक्सलियों की टुकड़ी बताई गई थी। जी सिंहदेव जी, आप कह रहे थे कुछ? कमी एक तरफ हो रही है। ये सूचनाएं क्यों नहीं आती कि नक्सली एम्बुश में मारे गए? बहुत कम ये सूचना आती है। अर्थात उनके पास सतर्क होने का तंत्र हमारे तंत्र से ज्यादा सफल है। हमारी ही फोर्सेस के ऊपर अगर एम्बुश बार बार होता है और नक्सलियों की टुकड़ियों के ऊपर एम्बुश नहीं हो पाता, तो स्पष्ट है कि उनको पता रहता है और हमको नहीं पता रहता। उनको इसकी जानकारी हो जाती है कि फोर्सेज आ रहे हैं और हमारे को जानकारी नहीं हो पाती कि यहाँ पर नक्सलियों ने एम्बुश लगा लिया है। अब ये जानकारी हमको कैसे हो? यही रणनीति है और यही कमी है। आपके पास लोगों के माध्यम से जानकारी आनी चाहिए। अगर नहीं आ पा रही है तो आप तकनीकी का इस्तेमाल करिए, आप ऐसे रणनीति का इस्तेमाल करिए। सामने पहले ऐसे टुकड़ियों को भेजिए जो एरिया को क्लियर कर सके, देख सके। फिर बड़ी टुकड़ी है, 2 लोग जाए, 4 लोग ही पहले जाए और वो देख लें कि यहाँ पर एरिया में कोई नहीं है। फिर बड़ा, यानी मैं क्या बोलूं, मैं स्वयं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक नागरिक के रूप में इतना तो कोई भी समझ सकता है कि कारण यही हो रहा है कि हमारी फोर्सेज जब वो वहां जा रही हैं, उनको पता नहीं है कि झाड़ियों के पीछे या पेड़ों के पीछे नक्सली बंदूक लेके बैठे हुए। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। घायल जवानों को रायपुर लाया गया है। जो घायल जवान थे, अब उनकी संख्या 6 बताई गई है, क्योंकि जो शहीद जवानों की संख्या बढ़ गई है। एक और जवान शहीद हो गए। 12 जवान अब तक शहीद हुए हैं। जो जानकारी आई, 74वीं बटालियन, सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के सारे जवान थे। इन घायल जवानों को, जो बाकी के घायल जवान है, 6 घायल जवान, उनको रायपुर लाया गया है। ये तस्वीरें आप रायपुर से देख रहे हैं। रायपुर घायल जवान आ चुके हैं। इन घायल जवानों को रायपुर लाया गया है। सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए, 6 जवान जख्मी हैं, जिनमें 2 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही थी। अब इस समय हम अपने सहयोगी को, राजेश को भी देख पा रहे हैं।